आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अर्थवर्क के कुछ टर्म्स के बारे में जो यूज़ की जाती हैं एक्सकेवेशन में। तो अर्थवर्क जो टर्म्स है, सबसे पहले आती है लिफ्ट एंड लीड, स्क्वेल बैंक, बैरोपिट, इकोनॉमिकल सेक्शन एंड बैलेंसिंग डेप्थ, टर्फिंग एंड पिचिंग। तो ये सब क्या होता है, इनको एक थोड़ा सा देख लेते हैं। लीड एंड लिफ्ट। लीड एंड लिफ्ट बेसिकली होता है कि जहाँ आपको कहीं खुदाई करने का सेक्शन मिला है तो आप वहाँ से कितनी खुदाई करके कितनी दूरी पे डालते हो, कितनी गहराई पे आप खुदाई करते हो और कितनी दूरी पे आप उसको डालते हो। तो वही एक तरीके से लिफ्ट एंड लीड है। तो ये आपका जो लिफ्ट की मिनिमम वैल्यू दी गई है 1.5 मीटर और लीड की दी गई है 30 मीटर। लेकिन आजकल जो नए शेड्यूल्स ऑफ रेट्स आए हैं उसमें किसी टर्म्स में 50 मीटर तक भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपने खुदाई की और यहाँ पे आपने डाल दी, तो यहाँ यही सब इसकी यहाँ से लेके जो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वही लीड होगा। ठीक है, और यहाँ से लेके 1.5 मीटर तक जो इसकी खुदाई होगी वो लिफ्ट होगी। तो लिफ्ट और लीड में इतना ही है। और स्पॉइल बैंक एंड बैरोपिट, तो इसमें बता दूं मैं, एंड में मैंने एक जो टेंडर होते हैं उसकी कॉपी लगाई है, एक फ़ोटो, जो अर्थवर्क टर्म्स समझने में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। स्पॉइल बैंक एंड बैरोपिट होता है कि जो रोड बनाते हैं हम कभी, या किसी नदी के किनारे पे हम जो एक्स्ट्रा मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, तो कभी क्या होता है कि रोड बैठ जाती है, न्यू कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें जो बैठ जाती है तो वही मिट्टी जो हमने जमा की हुई थी उसी को उसमें डालते हैं। तो जो सोइल की हीप बनाते हैं वही स्पॉइल बैंक है। तो ये डेफिनेशन आप थोड़ा ध्यान से पढ़ सकते हो, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकल सेक्शन एंड बैलेंसिंग डेप्थ। जब अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालते हैं या अर्थवर्क करते हैं तो जो सबसे ना तो ज़्यादा वहाँ पे फिलिंग आए और ना ही ज़्यादा कटिंग आए, मतलब दोनों अगर इक्वल आती है तो उसी को बैलेंसिंग डेप्थ कहते हैं, उसी को इकोनॉमिकल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब रोड की एवरेज डेप्थ जो होती है, नहीं तो जैसे कि कहीं से 3 मीटर अगर डेप्थ है तो 3 मीटर हाइट, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहीं अगर आपको 500 mm थिकनेस या 1 मीटर या 2 मीटर में कहीं ऐसा हो रहा है कि उतनी ही कटिंग उतनी ही फिलिंग, सेम यही सब बैलेंसिंग डेप्थ और इकोनॉमिकल डेप्थ है। टर्फिंग और पिचिंग। टर्फिंग और पिचिंग क्या है, बेसिकली प्लांटेशन ऑफ ग्रास ऑन साइड स्लोप फिलिंग पोर्शन इज नाउन एज ए टर्फिंग। मतलब जैसे हम रोड बनता है या कोई नदी के किनारे तटबंध बनता है, उसके जो हम मिट्टी जमाते हैं उसको रोकने के लिए, जिससे कि वो बारिश में या कटाव से, पानी के कटाव से ना बहे, घास लगाते हैं, उसको कहते हैं टर्फिंग। और अगर हम उसको स्टोन के द्वारा सेव करते हैं, जैसे ये हम स्टोन रखे हुए हैं यहाँ पे, अगर स्टोन की लेयर बना के उसको डैम को या ब्रिज के एम्बैंकमेंट को रोकते हैं, उसी को ही पिचिंग कहते हैं, स्टोन से बना जाती है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, टर्फिंग पिचिंग मतलब 2 टाइम्स इसकी लंबाई होगी, लेंथ, डेप्थ हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और साइड स्लोप हो गया, ये एस का मतलब। तो इसको निकालने का यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो टर्फिंग और पिचिंग में यही फ़र्क है। टर्फिंग प्लांटेशन ऑफ ग्रास एंड पिचिंग में क्या होता है, स्टोन को प्रोवाइड करवाना बेसिकली। ठीक है, तो आजकल तो बहुत एडवांस तरीके आ गए हैं, लेयर बना के उसको प्लास्टिक की मेम्ब्रेन बिछा देते हैं, उसके ऊपर ग्रास लगा देते हैं, उसके ऊपर सीमेंट की लेयर लगा देते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, तो गवर्नमेंट हमारी यूज़ करती नहीं ज़्यादातर जो भी है। तो मैंने बताया था जैसे कि एंड में आपको मिलेगा देखने को कि जैसे ये एक टेंडर की कॉपी में से मैंने निकाल के लगाया है प्राइवेट कंपनी की। इसमें क्या लिखा हुआ है, अर्थवर्क एक्सकेवेशन नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर डेप्थ, 30 सेंटीमीटर डेप्थ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर से चौड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या है, ये इसने देखो, इसने दिया डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटेड अर्थ अप टू 50 मीटर, मतलब 50 मीटर तक उस मिट्टी को बाहर डाल के आनी है, एंड लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर। तो लिफ्ट तो इसकी सेम ही है, ठीक है, एज बाई इंजीनियर इंचार्ज। लेकिन ये जो हम टेंडर बनाते हैं सब कुछ ये पढ़ के थोड़ा ध्यान से पॉइंट पे तब हम स्टडी करके आगे इसको साइन करते हैं, क्योंकि अगर ये रेट हमारा नहीं 50 मीटर में
हमको तो पता है कि 30 मीटर देना होता है, 30 मीटर, इसने 50 मीटर लिखा हुआ है, तो हम 50 मीटर के कैलकुलेशन करके उसका रेट जो है बढ़ा देंगे और फिर टेंडर सबमिट करेंगे। सेम ऐसे ही इसने सब कुछ दिया हुआ है। बैंकिंग का ये हो गया आपका, ठीक है, कि किस तरह बैंकिंग करनी है, वुडन लॉक लगाना है, 1/2 टन का रोलर से मिट्टी दबानी है। इसमें भी सेम लीड अप टू 50 मीटर एंड लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर, सेम इसने इसमें दिया है, ठीक है। तो इसने एक चीज़ और दी हुई है आगे कि अर्थवर्क एक्सकेवेशन बाय मैकेनिकल मीन्स, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, ठीक है, इन ऑल टाइप ऑफ अर्थवर्क, मतलब ऑर्डिनरी रॉक हो गया, हार्ड रॉक हो गया, प्लास्टिक प्रोहिबिटेड हो गया। तो ये सब इसका इन्होंने अलग अलग रेट दिया हुआ है। तो ये रेट आपको, अगर आपको सूटेबल करता है तो आप इसको अडोप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप ज़्यादा के लिए भी फिल कर सकते हो। तो इसमें टर्मिनोलॉजी में इतना ही है। आगे हम पढ़ेंगे स्टील के जो फाउंडेशन कितनी, किस मेम्ब्रेन में, स्टील के कितने मेम्ब्रेन में कितनी परसेंटेज स्टील यूज होती है, कॉलम में कितना परसेंट स्टील लगता है, स्लैब में कितना परसेंट स्टील लगता है, और आपका फाउंडेशन में कितना परसेंट स्टील लगता है। तो ये सभी देखेंगे अगली वीडियो में। तो इसी में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।